जाएगी। अब ट्रिपल आईटीज में बात करें टॉप 5 ट्रिपल आईटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो टॉप 5 ट्रिपल आईटीज में कट ऑफ जो होता है सीएससी का आप देख सकते हो 20,000 या 15,000 के बाद आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप अपनी रैंक चेक कर लिया करिए। अगर आपकी रैंक 1 लाख 2 लाख है तो आप ट्रिपल आईटीज का अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो आप उसमें प्लीज चेक करिए, आपको ट्रिपल आईटीज टॉप के 5 नहीं मिल पाएंगे। लेकिन परेशान मत हो, डिमोटिवेट मत हो भाई, और भी कॉलेजेस हैं वहां आप जा सकते हैं। लेकिन ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए आपको यहाँ जो कट ऑफ है वो आप देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे कौन सा ट्रिपल आईटी मिल रहा है और यहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, किस स्टेट में आप जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमारा जीएफटीआई कॉलेजेस के ऊपर था, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल गई होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस के बारे में। तो ट्रिपल आईटीज के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेरी सेंड कर रहे थे कि मैम इनमें कहाँ तक हमको सीएससी अलॉट हो सकती है। तो बच्चों, ट्रिपल आईटीज में बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ी ज्यादा रैंक तक भी यहाँ पे सीएससी या फिर ईसी ब्रांच अलॉट होने के चांसेस रहते हैं, आईटी ब्रांच अलॉट होने के चांसेस रहते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ट्रिपल आईटीज में भी जो टॉप के ट्रिपल आईटीज है वहां पे कितनी रैंक तक मिल रहा है, या फिर हमें उसी रैंक पे दूसरे स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, स्टेट के कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं। काफी सारी ऐसी क्वेरीज हैं आप सबकी, तो वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब ट्रिपल आईटीज में बात करें टॉप 5 ट्रिपल आईटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो टॉप 5 ट्रिपल आईटीज में कट ऑफ जो होता है सीएससी का आप देख सकते हो 20,000 या 15,000 के बाद आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप अपनी रैंक चेक कर लिया करिए। अगर आपकी रैंक 1 लाख 2 लाख है तो आप ट्रिपल आईटीज का अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो आप उसमें प्लीज चेक करिए, आपको ट्रिपल आईटीज टॉप के 5 नहीं मिल पाएंगे। लेकिन परेशान मत हो, डिमोटिवेट मत हो भाई, और भी कॉलेजेस हैं वहां आप जा सकते हैं। लेकिन ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए आपको यहाँ जो कट ऑफ है वो आप देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे कौन सा ट्रिपल आईटी मिल रहा है और यहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, किस स्टेट में आप जा सकते हैं, किस स्टेट में आप नहीं जा सकते। फॉर ट्रिपल आईटीज प्लीज डू चेक इन दिस वीडियो। सो हम लोग देख लेते हैं ट्रिपल आईटी में नंबर 1 पे हमारा जो यहाँ पे हमने बताया है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ट्रिपल आईटी ग्वालियर का अगर हम सीएससी का कट ऑफ देखेंगे तो 10,000 की रैंक तक यहाँ पे, क्लोजिंग रैंक तक आपको मिल सकती है यहाँ पे ट्रिपल आईटी ग्वालियर में सीएससी ब्रांच। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स हम लोग उन सभी बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि फीस अफोर्ड भी कर सकते हैं ट्रिपल आईटीज की। सारी ट्रिपल आईटीज की फीस ज्यादा नहीं है, मोस्टली कॉलेजेस की, लेकिन है 5 ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिनकी फीस कम है, तो वो हम देख लेते हैं पहले। ट्रिपल आईटी ग्वालियर का जैसा कि हम देख रहे हैं 10,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे सीएससी अलॉट हो सकती है। अब इसी रैंक पे आपको टॉप 5 एनआईटीज भी मिल रहे हैं। डाउट अब ये रेज हो जाता है कि मैम एनआईटीज जो टॉप के मिल रहे हैं, एनआईटी हमको फॉर एग्जांपल सूरत कल अगर मिल रहा है, या फिर हमको फॉर एग्जांपल एनआईटी इलाहाबाद मिल रहा है, या फिर हमको एनआईटी कैलीकट मिल रहा है, और हमको एनआईटी दुर्गापुर भी मिल सकता है, एनआईटी हमको रायपुर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिपल आईटीज हमको मिल रहे हैं, एनआईटी त्रिची में भी कुछ मिल रहा है। तो मैम अगर हम थोड़ा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर लें और हमारी 10,000 के आसपास रैंक है तो हम क्या करें, ट्रिपल आईटीज में जाएं कि हम एनआईटीज में जाएं। तो बच्चों आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जेई एडवांस भी दे रहे हो तो जेई एडवांस में भी आपकी कुछ ना कुछ अच्छी रैंक ही आने वाली है, नो डाउट। हो सकता है सबकी ना है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर आपकी इतनी रैंक जेईई मेंस में है तो एडवांस में भी आपकी कुछ ना कुछ अच्छी रैंक ही बनेगी। अब वो एडवांस की रैंक को यूज करते हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईआईटीज में जा सकते हैं, तो वो सब खैर बात की बात है कि हम आईआईटीज में जा सकते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम देखें ट्रिपल आईटीज में अगर हमें जाना है तो कट ऑफ हमारा सीएससी के लिए 10,000 तक है, तो हमको यहाँ पे सीएससी अलॉट हो सकती है। ठीक है, ये हमारा सुंदर सा कैंपस है ट्रिपल आईटी ग्वालियर का, काफी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटीज में, ट्रिपल आईटीज में नेक्स्ट कॉलेज हमारा लाई करता है वो है ट्रिपल आईटी जबलपुर। ट्रिपल आईटी जबलपुर काफी बेहतरीन कॉलेज है, ऑलमोस्ट 16,000 की क्लोजिंग रैंक तक, 17,000 तक हमें यहाँ पे सीएससी अलॉट हो सकती है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ध्यान से वीडियो को देखते रहें, एंड तक देखना बहुत जरूरी है सभी बच्चों को, क्योंकि आप सब लोग रट लगा के रखते हो कि मैम हमको सीएससी ही चाहिए। कोई क्वेरी भेजेगा अपनी रैंक सीआरएल भेज देंगे एंड कैटेगरी भी नहीं मेंशन करेंगे, वो भी हमें बोलनी पड़ती है भाई कैटेगरी बताओ अपनी क्या है, फिर उसके बाद अपना स्टेट बताओ क्या है, होम स्टेट, फिर उसके बाद आप बताइए कि आपको अपने स्टेट में जो काउंसलिंग्स करनी है उसमें आपके जो टॉप कॉलेजेस हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, फिर आपको मैं नेशनल इंपॉर्टेंस के सजेस्ट करती हूँ, ट्रिपल आईटीज में फिर मैं सजेस्ट करती हूँ। तो आप ये पूछ लेते हैं मैम सीएस मिलेगी क्या, धीरे से आप लिख दोगे नीचे जाके मैम सीएस प्लीज। तो भाई सीएस के लिए कट ऑफ देखिए पहले आप यहाँ पे इस वीडियो में सारे ट्रिपल आईटीज का, फिर आप समझिए कि आपको इतनी रैंक अगर है तो आपको सीएससी मिल सकती है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लाख रैंक 2 लाख 3 लाख, वो पहले वीडियो देख लें, फिर ये डाउट बेरेज करें कि ट्रिपल आईटी में सीएस, तो ट्रिपल आईटी में सीएस के लिए कट ऑफ देखो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी जबलपुर के बाद आता है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम।
ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के लिए ऑलमोस्ट सीएससी आपको 20,000 की रैंक तक मिल सकती है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। ठीक है, समझ गए बच्चों कितना ज़्यादा रैंक तक हमको चाहिए जेईई मेंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के बाद आता है हमारा ट्रिपल आईटी पुणे। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करोगे तो 25,000 तक आपको सीआरएल लानी होगी। ये सीआरएल रैंक्स हैं, 25,000 की सीआरएल जेईई मेन रैंक तक आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटी पुणे में सीएस मिल सकती है। ठीक है बच्चों, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड रैंक से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मत कहिएगा मैम मेरी रैंक 24,000 थी और मुझे फिर भी सीएससी नहीं मिली, आपने तो बताया था कि सीएससी मिल जाएगी। तो भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हर साल, कोई फिक्स नहीं होता है, एस्टिमेटेड है। देन हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की, ये भी ऑलमोस्ट 25 to 26,000 की जेईई मेंस की रैंक तक आपको ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मिलने के चांसेस रहते हैं। काफी अच्छा कैंपस है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की एक खास बात और बताएं, ये अपना बीएससी का जो आपका डिप्लोमा प्रोग्राम चलता है, डिप्लोमा प्रोग्राम, बीएस का डिप्लोमा प्रोग्राम, जो आपका डेटा साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी, ये जितने भी आपके टेक्नोलॉजीज आजकल चल रही हैं, वो आपका बिटकॉइन, ये जो भी है वो सब, क्रिप्टो, जो भी आपका मतलब चल रहा है इन रिसेंट, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड जितने भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं जो अभी रिसेंट में लाए कर रहे हैं, जो न्यू इंस्टीट्यूट्स में भी ओपन हो रहे हैं, तो वो सारे कोर्सेज यहाँ पे बीएस से आपको डिप्लोमा यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी अच्छा रहता है, इसमें भी काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी भोपाल की। ट्रिपल आईटी भोपाल आपको ऑलमोस्ट 30,000 तक में सीएससी मिल सकती है, 28 to 30,000 तक ट्रिपल आईटी भोपाल में आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हो जाएगी। काफी अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है और यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। तो नो डाउट अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप यहाँ पे जाइए, अच्छा कॉलेज है भाई। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, हमारा आता है ट्रिपल आईटी कोटा। ट्रिपल आईटी कोटा की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सीएससी 28 to 30,000 तक यहाँ पे भी मिलने के चांसेस रहते हैं, इसमें भी अलॉट हो जाएगा। कोशिश करूंगी मैं इसका एक ब्लॉग वीडियो बहुत जल्द आपको लेके आने वाली हूँ ट्रिपल आईटी कोटा के ऊपर, वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी कोटा के बाद ट्रिपल आईटी वडोदरा। रैंक ऑलमोस्ट 30,000 की जेईई मेन तक आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिपल आईटी वडोदरा के बाद बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी चित्तौड़ की। ऑलमोस्ट 31,000 32,000 तक सीएससी यहाँ पे अलॉट होने के चांसेस हो सकते हैं ट्रिपल आईटी चित्तौड़, श्री सिटी जो आपका कॉलेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी ऊना की, ऑलमोस्ट 30,000 की रैंक तक आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी नागपुर की, ऑलमोस्ट 31,000 तक आपको ट्रिपल आईटी नागपुर में सीएससी अलॉट हो सकती है गाइस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी सूरत, 34,000 तक आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अलॉट हो सकती है। ट्रिपल आईटी सूरत काफी अच्छा कॉलेज है। अब हम बात करें 34,000 तक अगर हमको सीएससी मिल रही है तो हमें और कौन से बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। सो आपको बच्चों अपनी ही स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो सूरत में जैसे अगर आप जाना चाह रहे हो तो अगर आप यहीं पे अगर आप यहीं के रहने वाले हो, गुजरात स्टेट के रहने वाले हो, तो आपको अपने ही डोमिसाइल में वहाँ के भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं बच्चों को कि मैम हम एसीपीसी की काउंसलिंग करें तो हमें यहाँ का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए कि हमको ट्रिपल आईटी सूरत में जाना चाहिए या फिर अपने ही स्टेट का कोई एनआईटी या फिर हमें डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं अदर स्टेट के जीएफटीआई उनमें जाना चाहिए। तो बच्चों ये सारे डाउट्स जो हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से। ट्रिपल आईटी सोनीपत की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 36,000 तक सीएससी यहाँ पे अलॉट हो सकती है और यहाँ पे ट्रिपल आईटी सोनीपत भी काफी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी रांची की, ऑलमोस्ट 38,000 तक आपको यहाँ मिल सकता है। कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हो ट्रिपल आईटी रांची में प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हमारे पढ़ रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी त्रिची की, ऑलमोस्ट 40,000 तक आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट हो सकती है। ट्रिपल आईटी त्रिची में भी अगर आपको किसी से संपर्क करना है सो यू कैन डू द कॉन्टैक्ट। ट्रिपल आईटी धारवाड़ की बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी धारवाड़ भी काफी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे भी हमारा एक्स स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 की रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अलॉट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी वडोदरा की, ऑलमोस्ट 50,000 की रैंक तक आपको सीएससी यहाँ पे भी अलॉट होने के चांसेस रहते हैं। ट्रिपल आईटी रायपुर की बात करोगे ऑलमोस्ट 49 to 50,000 तक ट्रिपल आईटी रायपुर में भी सीएससी अलॉट हो जाएगी। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करोगे ऑलमोस्ट 50,000 तक यहाँ पे भी हमें सीएससी अलॉट हो सकती है। ट्रिपल आईटी कल्याणी में भी ऑलमोस्ट 51,000 तक आपको कल्याणी अलॉट हो सकती है। देन ट्रिपल आईटी अगरतला की बात करो 55 to 56,000 की जेईई मेंस की रैंक पे आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटी अगरतला मिल सकती है। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करोगे ऑलमोस्ट 80 to 85,000 तक भी आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट होने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों ये आपका है ट्रिपल आईटीज के बारे में सारा डिटेल्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटीज में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आई होप आपको सारा कट ऑफ एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अब आपको मुद्दा आता है कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो वो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हो, ऑर्डर लिस्ट चाहते हो, तो वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट जरूर कर देना भाई, और इसमें आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून गाइस।